दुख की बात तो यही है कि एक माँ अगर मांगे तब मिले, माँ से बिना मांगे मैं देश को अपना जिगर का टुकड़ा दे दिए, अब फिर हमको मांगना पड़ता है, तो इस सबसे ज्यादा दुख की बात है। और इसकी भरपाई हमको नहीं लगता है, कैसे हम जिएंगे, इसके लिए तो एक दूसरे बेटा को सोचना चाहिए कि मेरी माँ कैसे जिएगी। वही एक मेरा सहारा था इस घर का, वही उसी को आप जो समझिए मेरा बल था। एक एक पल मेरा कैसे जा रहा है वो तो एक माँ समझेगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और मेरा कुछ करना नहीं है। मेरे जवाबदेही में एक मेरी लड़की थी, उसको सिर्फ हमको धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मेरा धन दौलत चला गया और हमको सिर्फ उसकी नौकरी को चाहिए कि कम से कम वो अपना पैर पर खड़ा हो जाए, जो कहे हम अपना बच्चा को तकलीफ नहीं देखें, बस कुछ नहीं चाहिए। और मेरे मांगने पर अगर मिल रहा है तो ये तो भीख के बराबर हुआ। बिना मांगे नहीं कोई देखे कि माँ पर क्या गुजर रहा है। कहना यही है क्या जो 4 महीनों से ज्यादा समय नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बेगूसराय का लाल ऋषि रंजन की शहादत तो आपको याद होगी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर आया ये लाल और देश के लिए शहीद हो गया। लैंडमाइन ब्लास्ट में जान चली गई बेगूसराय के लाल ऋषि रंजन की। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी, परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी मिल नहीं सका परिवार वालों को। और आज परिवार इस हालत में है कि वो मीडिया के सामने आकर गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि नौकरी के लिए क्या सरकार से भीख मांगना पड़ेगा। और एक ये शर्मनाक स्थिति है। आपको हम तमाम तस्वीरें दिखाते हैं और मम्मी पापा जो ऋषि रंजन जो शहीद है, ऋषि रंजन के मम्मी पापा का बड़ा बयान भी सामने आया है, वो आपको सुनवाएंगे। ऊपर आगे बढ़ना बस। ये फोटो इसका जेरॉक्स करेंगे। शांतनु का एक फोटो भेज जेरॉक्स ला रहे हैं हमको डिजिटल फोटो चाहिए, डिजिटल फोटो चाहिए। क्या कॉपी करेंगे? 8-10 कराएंगे। ठीक है। हाँ सब कार्यक्रम तो पूरी खबर आपको बताएं कि बेगूसराय के लाल शहीद ऋषि रंजन के माँ पापा का जो सब्र का बांध वो टूट पड़ा है। न उन्होंने सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है, कहा है कि मांगने पर अगर नौकरी मिलती है तो यह भीख मांगने जैसी है। बड़ी बात कह दी है। शहीद के माता पिता को उम्मीद थी, उसके बेटे ने देश के लिए शहादत दी तो सरकार उसका सम्मान करेगी। नौकरी का वादा किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन आज तक मिल नहीं सका। और आज हालात ये हैं कि मम्मी पापा आकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके परिवार में नौकरी दी जाए। उसके बेटे ने शहादत दी है, हालांकि उनका ये कहना है कि नौकरी मांगना सरकार से ये भीख मांगने के बराबर है। बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रही है जो शहीद है ऋषि रंजन की माँ सविता देवी और पिता राजीव रंजन सिंह, सुनिए। दुख की बात तो यही है कि एक माँ अगर मांगे तब मिले, माँ से बिना मांगे
मैं देश को अपना जिगर का टुकड़ा दे दिए, अब फिर हमको मांगना पड़ता है, तो इस सबसे ज्यादा दुख की बात है। और इसकी भरपाई हमको नहीं लगता है, कैसे हम जिएंगे, इसके लिए तो एक दूसरे बेटा को सोचना चाहिए कि मेरी माँ कैसे जिएगी। वही एक मेरा सहारा था इस घर का, वही उसी को आप जो समझिए मेरा बल था। एक एक पल मेरा कैसे जा रहा है वो तो एक माँ समझेगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और मेरा कुछ करना नहीं है। मेरे जवाबदेही में एक मेरी लड़की थी, उसको सिर्फ हमको धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मेरा धन दौलत चला गया और हमको सिर्फ उसकी नौकरी को चाहिए कि कम से कम वो अपना पैर पर खड़ा हो जाए, जो कहे हम अपना बच्चा को तकलीफ में देखें, बस कुछ नहीं चाहिए। और मेरे मांगने पर अगर मिल रहा है तो ये तो भीख के बराबर हुआ। बिना मांगे नहीं कोई देखे कि माँ पर क्या गुजर रहा है। कहना यही है क्या, जो 4 महीनों से ज़्यादा समय बीत रहा है, उस समय तो बहुत लोग आए चले गए, घोषणा किए जो जॉब के लिए, लड़की के जॉब के लिए। अब हम जा रहे हैं, कोई इस पर कागजी प्रक्रिया नहीं हुई है, न कोई भेंट होती है कहीं से। सब जगह घूम रहे हैं, कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। इसी के लिए और तो कोई विशेष क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो हमारी लड़की को उस जो डिग्री है उसके समकक्ष नौकरी दी जाए बेटा के। ठीक है, और कोई मेरी मांग नहीं। नेता आए थे, सभी नेता के पास गए, एक बार नहीं कई एक बार गए। डीएम सर के पास भी गए, तो वो अपने स्तर से जितना संभव हो सकता है एक पारिवारिक अतिथि के रूप में किए, लेकिन उनके हाथ में जितना था उतना ही नहीं कर सकते। सीएम आने वाले हैं तो हम तो चाह रहे थे जो अगर मुलाकात हो जाती तो उनसे अनुरोध करते जो इस दुख की घड़ी में हमको जो है संबल दें, हमारी बच्ची का घोषणा कर दें जॉब के लिए हो, और उनसे मुझे क्या। तो सुना आपने माता पिता क्या कह रहे हैं। शहीद के जो उनका इकलौता बेटा था, वो देश के लिए उसने खुद को शहादत बलिदान कर दिया, उसने शहादत दे दी। और नेता आए, उसके बाद तमाम लोग आए और लोगों ने आश्वासन खूब दिए। सरकार ने कह दिया कि नौकरी देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिल सका। परिवार के लोग आज बेजार हैं। माता पिता आज इतने बेसब्र, उनकी सब्र का बांध इस कदर टूट चुका कि वो सामने आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। सरकार के प्रति उनका आक्रोश नजर आ रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि बेटे के लिए की शहादत के एवज में उन्हें नौकरी मांगनी पड़ रही है, लेकिन एक बेटी है, उसके लिए नौकरी चाहिए। यानी बेटी जो है उसे नौकरी की तलाश है, और माँ बाप आज सामने आकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करे, बेटी को नौकरी दे। आपको बताएं कि शहीद के पिता ने कहा कि शहादत के समय बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन उन्हें आज तक ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जी हाँ, वादे किए गए, उस समय तस्वीरें खिंचाई नेताओं ने उनके साथ, और बड़े बड़े वादे करके चले गए। सरकार के मंत्री आए, विधायक आए, तमाम लोग आए, लेकिन किसी ने उस वक्त तस्वीरें खिंचाने के सिवा और कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि ऑफिस के वो चक्कर लगा रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। 26 फरवरी को मुख्यमंत्री अब बेगूसराय पहुंचे हैं, तो शायद अब इस माता पिता को उम्मीद जगी है कि शायद अब उनकी गुहार सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचे, और इस मीडिया के जरिए ही वो गुहार लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। उनके बेटे ने शहादत दी देश के लिए, लेकिन आज उसकी कोई कद्र करने वाला नहीं है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में 30 अक्टूबर को लैंडमाइन ब्लास्ट में बेगूसराय के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन शहीद हो गए थे। शहादत के समय कई नेता पहुंचे थे, कई सारे वादे किए गए थे, परिवार को नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन आज शहीद का पिता मीडिया के सामने गुहार लगा रहा है, सरकार के वादे को याद दिला रहा है
कि सरकार सुनो मेरी गुहार, बेटे ने शहादत दी तो बेटी को नौकरी दो, तो शायद मेरा परिवार कुछ जी सके, सम्मान के साथ खा पी सके। तो एक पिता और माँ अब आए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे, बिहार सरकार से गुजारिश करेंगे कि शहीद के माता पिता जो आज सामने आकर, आखिर सिस्टम से वो इतने नाराज हैं कि सामने आकर गुहार लगा रहे हैं, तो आप भी सुनिए सरकार। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।